हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एटम एंड मॉलिक्यूल। हम आज क्या पढ़ेंगे, परमाणु और अणु। ठीक है, तो हमने इससे पहले मैटर पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं एटम और मॉलिक्यूल। तो इसे पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को जानेंगे कि ये कहाँ से आए, ये वर्ड कहाँ से आए, एटम किसने बोला, परमाणु किसने बोला, हमें नहीं पता है। अब हम इस बात को जानेंगे। ठीक है, तो अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हमारी ये जो एटम है, जिसको ग्रीक वैज्ञानिकों ने या फिलोसफर ने क्या किया है, इसको हमें बताया कि इसको एटम बोलते हैं। इनसे भी पहले हमारे एक इंडियन फिलोसफर थे, महर्षि कन्नड़, जिन्होंने क्या किया था, इसको 900 बीसी में ही बता दिया था कि हम इसको, उन्होंने क्या बोला था कि इसको वो क्या बोलते हैं, परमाणु नाम दे दिया था। सबसे पहले उन्होंने जो द्रव्य है, जो मैटर है, उसको उन्होंने पदार्थ बोला था। और उस पदार्थ को उन्होंने डिवाइड कर करके, उसके पार्ट कर करके, छोटा छोटा उसे करके, और जो ऐसा एक पार्ट निकाला था जो कि जिसका कोई डिवाइडेशन नहीं हो सकता, जो टूट नहीं सकता, जिसके दो पार्ट नहीं हो सकते, उसको उन्होंने बोला था परमाणु। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, ये है हमारे महर्षि कन्नड़, जिन्होंने 90 बीसी में क्या किया, मैटर था उसको क्या बोला था, पदार्थ बोला था। और पदार्थ को क्या डिवाइड करके, छोटा छोटा तोड़ के, उन्होंने इसको परमाणु नाम दिया था। देखिए कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ऐसे तो लोग मानते नहीं है। अभी मैं कुछ कहने लग जाऊं, क्या सब मान लोगे, आप मान लोगे कि अरे हाँ उन्होंने कह दिया मैम ने तो हम मान लें? ऐसा नहीं होता ना, मुझे प्रूफ देना होगा कि जो मैं बोल रही हूँ वो सही है। ठीक है, तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया और सबको ये सिद्ध करके दिखाया कि इसको, कि जो हमारा पदार्थ है वो छोटे छोटे पार्ट से मिलके बना है। वो सबसे छोटा जो पार्ट होता है उसको उन्होंने परमाणु नाम दे दिया। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ चावल के दाने लिए और उनको चबाया। उन्होंने चावल के दानों को चबाया, फिर निकाला, फिर से चबाया, फिर निकाला, फिर से चबाया, मतलब उसके छोटे छोटे टुकड़े किए। और एक स्टेज वो आई कि उनने जो चबाया उसको, उनके उससे छोटा पार्ट हो ही नहीं रहा था। मतलब वो इतना छोटे पार्ट्स में तोड़ लिया था चावलों को उनसे उन्होंने, कि वो चावल थे उसके उससे भी छोटे पार्ट हो ही नहीं रहे थे, उससे छोटा वो टूट ही नहीं रहा था। तब उन्होंने बोला कि ये जो है सबसे सूक्ष्म, इसको हम बोलेंगे ये इसका सूक्ष्म पार्ट है, ये सूक्ष्मतम पार्ट है, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एटम है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला था, क्योंकि वो इंडियन थे, उन्होंने इसको परमाणु बोला, कि जो सबसे छोटा पार्ट है उसको उन्होंने परमाणु नाम दे दिया। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, बात करते हैं। ग्रीक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बोला, जो उन्होंने एटम नाम दिया है, वो वैज्ञानिक थे ल्यूसिपस एंड डेमोक्रेटस। एक ग्रीक वैज्ञानिक आए, दो, उन्होंने क्या बोला, दो ग्रीक वैज्ञानिकों ने, कि जो उन्होंने एटम नाम दिया, उन्होंने भी ऐसे ही जो एक्सपेरिमेंट किए जैसे हमारे महर्षि कन्नड़ ने किया, ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट किए। और उन्होंने उस जो सूक्ष्मतम कण था उसका, उसको उन्होंने क्या बोला, उसको बोला उन्होंने एटम। तो इसलिए हम क्या, ये जो एटम वर्ड है वो कहाँ का है, ग्रीक लैंग्वेज का। कहाँ का है ये, ग्रीक लैंग्वेज का। ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम्स में कि जो एटम वर्ड है वो किस लैंग्वेज से लिया है, तो वो लिया है हमने, वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है, और दिया किसने इस वर्ड को, ल्यूसिपस और डेमोक्रेटस नाम के फिलोसफर ने। ठीक है, उसके बाद है हमारे एक और वैज्ञानिक आए, कपरदा कन्यायम। ठीक है, इन्होंने भी अपने कुछ मत दिए और इन्होंने इस टाइप से दिखाया कि नहीं, केवल एटम ही नहीं होता। मतलब मैं वो सहमत थे, महर्षि हमारे कन्नड़ थे, उनकी बात से सहमत थे, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या बोला कि नहीं, इससे भी कुछ और पार्ट होते हैं। जैसे उन्होंने भी अपना, जैसे आपने देखा कोई भी सिद्धांत आता है या कोई भी लॉ आता है तो दूसरा वैज्ञानिक आकर उसमें क्या करता है, थोड़ा चेंज कर देता है कि नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे ही ये प्रोसीजर चल रहा था। और यहाँ पर क्या किया कि जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे हमने लिया ऑक्सीजन का, हमने ऑक्सीजन की क्या लिया, ऑक्सीजन गैस ली और हमने उसको क्या किया,
हमने देखा कि ये किससे मिलके बना है, क्योंकि हम यही तो देख रहे हैं कि कौन सी चीज किससे मिलके बनी है। ये मैं ये देख लूँ ये पेन किससे मिलके बना है, मतलब कितने, इसे अगर मैं तोड़ना शुरू करूँ, ठीक है, इसे तोड़ती जाऊं तोड़ती जाऊं तोड़ती जाऊं, इतना छोटा छोटा तोड़ लूं कि इसका जो लास्ट पॉइंट है वो जो टूटे ना, वो क्या है, एटम है। ऐसे ही इन्होंने क्या किया कि देखा ऑक्सीजन किससे बना है, ठीक है, तो दो एटम, एक एटम ऑक्सीजन का और एक एटम ऑक्सीजन का, तो ये कैसे हो गए, दो एटम हो गए ना, तो हमने उसको क्या बोला, O2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल हो गया। और जब जब दो सेम एटम, जब दो या दो से अधिक या कितने भी सेम होने चाहिए, सेम मॉलिक्यूल सॉरी सेम एटम मिलते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है हमारा एलिमेंट। क्या बनता है, एलिमेंट। कब, जब सेम एटम मिलके क्या करते हैं, एक एलिमेंट को बनाते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या बना ये, एलिमेंट। ऐसे ही अगर हम डिफरेंट मॉलिक्यूल लें तो क्या बनेगा, अब हम ये जानेंगे ना, सेम होता है तो हम एलिमेंट बना लेते हैं। अगर मॉलिक्यूल डिफरेंट है, अलग अलग है, एक कार्बन है ऑक्सीजन है, दोनों अलग अलग हो गए, एक क्या हो गया, एक O हो गया, एक C हो गया। अब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो ऐसे तो कुछ बनता नहीं है। अगर हम ये बोल दें, ठीक है, ये इस टाइप से, तो ये क्या हो गया, दो जो एटम है, एक एटम हो गया ऑक्सीजन का इधर, एक हो गया ऑक्सीजन का एटम इधर, एक कार्बन का एटम हो गया, ठीक है। इसने क्या बना लिया, इसने बना लिया CO2, और CO2 को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड। मतलब जब हम डिफरेंट एटम लेंगे, तो जब हम डिफरेंट एटम से कुछ बनता है या बनाते हैं, तब वो क्या बनता है, कंपाउंड होता है। डिफरेंट एटम से क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। और सेम एटम से क्या बनता है, एलिमेंट बनता है, ठीक है। तो हम देखें इसका एक एटम का, जैसे ये मैटर है, ठीक है, मैटर, ठीक है। इसका अगर हम इसको तोड़ना शुरू करें, जैसे ये मैटर है, मैंने आपको मैटर पढ़ाया था तो बताया था कि जो हमें चीज दिखाई दे रही है वो सभी मैटर है। मान लीजिए ये पेन मैटर है, अगर मैं इसे तोड़ना शुरू करूं, मैंने इसको तोड़ा 3 पार्ट में, फिर इसके और टुकड़े किए, इन सभी के क्या किए, टुकड़े किए। अब मैंने इसके भी और टुकड़े किए, इसके भी और टुकड़े किए, ऐसे करके मैं इसके टुकड़े टुकड़े की लास्ट स्टेज ये आई कि ये टूटना बंद हो गया। जब ये टूटना बंद हो गया तो ये क्या हो गया, ये जो लास्ट, जब ये टूटना बंद हो गया तब मैंने इसको बोला एटम, ठीक है। अब एटम जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। एटम मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल, ठीक है। एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, और मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। जैसे मैंने ये लिया, दो एटम लिए, ठीक है, इनसे क्या बना लिया, मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से क्या बन गया, एलिमेंट एंड कंपाउंड। जब मैंने सेम, अब ये कैसे बन गया मॉलिक्यूल से, जब मैंने सेम एटम लिए तो एलिमेंट बन गया, और जब मैंने डिफरेंट एटम लिए तो क्या बन गया, तब कंपाउंड बन गया, ठीक है। तो ये सब इन्होंने बोला। उसके बाद हमारा आया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि कैसे कंजर्वेशन होता है मास का। इसका एक नियम आया जो कि हमारी केमिकल जो रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, उस पर डिपेंड था, ठीक है। इन्होंने बोला, इसमें एक साइंटिस्ट आए थे एंटोनी लोबेरिस, जिन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो हमारी रिएक्शन होती है, जब हमारे कोई कंपाउंड बनता है तब क्या होता है, तब एक केमिकल रिएक्शन होती है, तब जाके क्या बनता है, एक कंपाउंड बनता है, या फिर कोई नया पदार्थ बनता है, कुछ नया बनता है। उसी को उन्होंने बोला कि एक केमिकल रिएक्शन। जब हम दो कंपाउंड को मिला के कुछ नया बनाते हैं तब उन्होंने बोला केमिकल रिएक्शन। तब उसको क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे एसिड एंड बेस, एसिड को और बेस को मिलाया तो क्या बना, ये बना हमारा सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या है, ना तो एसिड है ना बेस है,
क्या है, कुछ और है ना, नया। जब नया बनेगा तब हम उसे क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। मतलब दो चीजों को मिलाने से तीसरी चीज बन जाए, दो चीजों को मिलाने से तीसरी चीज बन जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। तो इन्होंने क्या बोला, ये केमिकल रिएक्शन होती है। और इन्होंने ये बोला कि जो हमारी सॉल्ट वाटर की जो क्रिया होती है, जैसे हमने एक ग्लास लिया, इसमें क्या किया, वाटर, और इसमें डाल दिया हमने सॉल्ट, ठीक है। तो जब हम सॉल्ट वाटर मिलाते हैं तो उन्होंने बोला ये केमिकल रिएक्शन नहीं होती। अगर सॉल्ट वाटर एंड शुगर मिलाते हैं तब भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती। लेकिन एसिड एंड बेस मिलाएं तब क्या बनना है, नया प्रोडक्ट बनना है, नई चीज बन रही है, वो है सॉल्ट। तो उसको उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला केमिकल रिएक्शन। जब दो चीजों के मिलाने से कुछ नया बन जाता है तब उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो ये कहानी थी हमारे एटम मॉलिक्यूल और एटम मॉलिक्यूल एलिमेंट एंड कंपाउंड की। इस तरह से शुरू हुई हमारे देश में और आज हम इसको पढ़ रहे हैं। तो मुझे आशा कर रही हूँ कि आप सभी को क्या है, ये बहुत पसंद आई होगी, आपको समझ में भी आया होगा कि किस तरह से हमारे ही देश में इसकी खोज हुई एटम की। हमारे ही देश के जो वैज्ञानिक थे, जो हमारे फिलोसफर थे, महर्षि कन्नड़ ने ही इसे बताया सबसे पहले। फिर ये ग्रीक में जाके क्या हुआ, इसका नाम अपनी लैंग्वेज में उन्होंने बता दिया एटम, ठीक है। और उन्होंने बताया कि इसी से क्या है, हमारा मैटर बना है, हमारी जो भी चीजें जो हमें दिखाई देती है सभी इसी से बनी है। आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।